चैनल में आपका स्वागत है। लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं और साथ ही साथ घंटे को दबाएं ताकि सुपरहिट भोजपुरी चैनल का। नमस्कार, मैं कवि बाला बिहारी राम मंदिर पर अपना एक कविता प्रस्तुत कर रहा हूँ। गौर कीजिए। हिंदुस्तान का गौरव, हिंदुओं की शान है मंदिर, अयोध्या में जन्मे राम की पहचान है ये मंदिर। 33 कोटि देवी देवताओं का सम्मान है ये मंदिर, योगी और साधु संतों की जान है ये मंदिर। जब गोलियां चलाए थे मुलायम तो पूरा देश मौन था। कोई ये तो बता दो कि बाबर किसका कौन था, किसका मामा, किसका भांजा, किसका भतीजा था, किसका मौसा, किसका साला, किसका जीजा था, किसका बेटा, किसका दामाद, किसका ससुर था, किसका दादा, किसका परदादा, किसका अब्बा हजूर था। इस प्रश्न का किसी को ना जवाब मिलेगा, ना खान को, ना पठान को, ना नवाब को मिलेगा। अबू धाबी में मंदिर बन रहा है जहाँ 100% मुसलमान है। वहाँ के मुसलमानों को श्री राम से, कृष्ण से, हिंदू के किसी भी देवी देवताओं से कोई तकलीफ, कोई परेशानी नहीं है। कारण वहाँ अंग्रेजों की बनाई हुई कांग्रेस पार्टी नहीं है और सोनिया, राहुल, कपिल सिब्बल, ममता, मायावती, मुलायम जैसे देश को तोड़ने वाले भ्रष्टाचारी नेता नहीं है। देश में एक और गद्दार नेता है ओवैसी, वो जब भी कहीं जाता है तो विद्रोही भाषण ही देता है और 5000 रुपए की पान की बात करता है। जिस समय देश में गरीबी थी, लाचारी थी, भूखमरी थी, उस समय ओवैसी के अब्बा 5000 रुपए का पान खाए थे, जिसमें से 2500 रुपए का नतीजा है ओवैसी। इसीलिए हमेशा 5000 रुपए की पान की बात करता है। ओवैसी का भाषण सुनने के लिए खुद उसका लड़का नहीं जाता है और ये ओवैसी दूसरे के बच्चों को कटरता की पाठ पढ़ाता है और उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करता है। ओवैसी के भाषण में कभी भी प्रेम और सद्भावना जैसा शब्द सुनने को नहीं मिलेगा और धिक्कार है उस माँ बाप को जो ओवैसी जैसे देशद्रोही का भाषण सुनने के लिए अपने बच्चों को भेजते हैं। कल तक जो ओवैसी किराए के मकान में रहता था, आज वही ओवैसी 100 करोड़ रुपए की औकात रखता है। इस बात को हिंदुस्तान के देशभक्त मुसलमानों को सोचना चाहिए। और ओवैसी का एक भाई है जो कहता है कि 15 मिनट के लिए प्रशासन हटा दो, फिर हम सभी हिंदुओं को काट देंगे। अरे मूर्ख, जब गोधरा कांड हुआ था तो मोदी जी प्रशासन हटाए तो थे 5 दिन के लिए। भूल गए हो जो अभी तक बाप बाप चिल्ला रहे हो? तुम्हारे जैसे ही देशद्रोही गद्दार मुसलमानों को सऊदी अरब का धर्म गुरु कुत्ता बोलता है। सऊदी अरब के धर्म गुरु का कहना है कि असली मुसलमान वो लोग हैं और वो लोग ही मोहम्मद पैगंबर के वंशज हैं और जो कन्वर्टेड मुसलमान है वो सब कुत्ता है। और हकीकत भी यही है, तुम जैसे गद्दार देशद्रोही मुसलमानों की औकात भी है। सातों रंगों में भगवा रंग अकेले ही जगमगाता है। मुश्किल से मुश्किल हालात में भी हिंदुत्व कभी नहीं जगमगाता है। और इस ओवैसी के गिद्दड़ भक्तियों से मत घबराना दोस्तों, क्योंकि गांव में जब आग लगता है तो सबसे पहले कुत्ता ही भागता है। देश के गद्दार नेताओं, मंदिर तो बन के रहेगा, कोई माई का लाल श्री राम प्रभु का मंदिर बनने से रोक नहीं सकता है। अयोध्या में बनेगा राम मंदिर, एक तरासे गए पत्थरों के दीवार बोलते हैं। अयोध्या में बनेगा राम मंदिर, एक तरासे गए पत्थरों के दीवार बोलते हैं। और कल जय श्री राम वो भी बोलेंगे जो आज खुद को बाबर की औलाद बोलते हैं। लुटेरे दंगाई बाबर के काले पन्नों की इतिहास बता दो, लुटेरे दंगाई बाबर के काले पन्नों की इतिहास बता दो। राम मंदिर विरोधी नेताओं को उनकी औकात बता दो। जुबा खींच लो उन दुष्टों की जो उसे बाबरी मस्जिद बताता है। जुबा खींच लो उन दुष्टों की जो उसे बाबरी मस्जिद बताता है और सिर काट दो उस नेता की जो राम मंदिर पर विरोध जताता है। श्री राम के दुश्मन कांप जाएंगे, टूट जाएंगे उनके सारे अरमान। श्री राम के दुश्मन कांप जाएंगे, टूट जाएंगे उनके सारे अरमान और दुनिया ताकती रह जाएगी जब भक्त करेंगे उनको लहूलुहान। मैं कवि बाला बिहारी ऐलान करता हूँ, ए मंदिर विरोधियों, ए मंदिर विरोधियों, तुम सोचे ना होगे वैसा हम काम कर देंगे। मंदिर विरोधियों, तुम सोचे ना होगे वैसा हम काम कर देंगे। तुम्हारा कलेजा निकाल कर श्री राम के नाम कर देंगे। उठी जो एक भी आवाज कर राम मंदिर के विरोध में तो सौगंध राम की अयोध्या से पाकिस्तान तक धरती को लाल लाल कर देंगे। मैं कवि बाला बिहारी सभी राम भक्तों से निवेदन करता हूँ कि मेरे इस कविता को हिंदुस्तान के कोने कोने तक पहुँचाएं और हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और YouTube पर सर्च करें कवि बाला बिहारी गोपालगंज और हमारे सारे
हमारे कविते को सुने और हमारे